क्या 2024 से पहले मोदी ने देश में डर फैलाया? अमेरिका में राहुल गांधी ने मोदी के बारे में भ्रम फैलाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 2014 में जब से मोदी आए, क्या तब से देश में डर का माहौल है? और अब जब हाल ही में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 नंबर मिले, तो क्या देश में डर का माहौल खत्म हो गया है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बातें अमेरिका के अंदर जाकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मोदी और मोदी सरकार के बारे में ऐसा राहुल गांधी ने पहली बार बोला हो। इससे पहले भी राहुल गांधी मोदी सरकार को विदेश में खूब खरी खोटी सुना चुके हैं। लेकिन पहले की बात कुछ और थी, जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। लेकिन इस बार की बात अलग है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं और देश के नेता प्रतिपक्ष होने के बाद वो बता रहे हैं कि अब डर का माहौल भारत में कम हुआ है, लेकिन मोदी सरकार जब से देश में आई डर का माहौल लगातार बढ़ता रहा, लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगा है। फिलहाल सबसे पहले आपको पूरी बात बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, फिर आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा और क्या वाकई देश में डर का माहौल है। See, and the other thing that happened that was very beautiful, that in fact I was amazed that it happened so quickly, was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका के 2 कार्यक्रमों में शिरकत की। राहुल ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के कार्यक्रम में अपनी ये सारी बातें रखी। इस दौरान राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर काफी हमलावर होते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से कुछ मिनट के अंदर ही लोगों के मन से बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी का डर ही खत्म हो गया। हालांकि राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव के दौरान लाखों लोग इस बात को समझ रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री संविधान पर हमला कर रहे हैं। भारत के संविधान में भाषा, धर्म, परंपरा और जाति हर किसी के सम्मान की बात की गई है। संविधान आधुनिक भारत की बुनियाद है और इसको कोई हिलाएगा तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और मोदी सरकार ऐसा ही कर रही है। Respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening. When I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. तो सुना आपने राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, लेकिन अब जरा आप समझिए कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा और इस बात को कहने से क्या राहुल गांधी को फायदा होगा। क्योंकि जब देश में लोकसभा चुनाव थे तो राहुल गांधी ने कई बार कहा कि मोदी सरकार देश में डर फैलाने का काम कर रही है और साथ ही साथ राहुल गांधी ने संविधान को लेकर भी कहा कि मोदी सरकार देश के संविधान को खत्म करना चाहती है और इससे कांग्रेस को फायदा हुआ और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 99 सीट लेकर आई और विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका में रही। और अब जब हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने यही बात बोली कि मोदी सरकार में डर का माहौल है और मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जिससे क्या राहुल गांधी को आगे आने वाले समय में फायदा मिलेगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन विदेश की धरती पर यह सब कहने का क्या मतलब है, अब वो आप समझिए। अमेरिका में मोदी के खिलाफ बोलने से होगा फायदा। 2024 से पहले भी राहुल गांधी अमेरिका गए थे। उस वक्त भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। विदेशी धरती से हमला बोलना राहुल गांधी के लिए फायदेमंद साबित रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और एनआरआई चुनावों के दौरान भारतीय परिवारों के संपर्क में रहते हैं, वो उन्हें प्रभावित करते हैं, उनके घर पहुंचते हैं, साथ ही अपने पसंदीदा नेताओं के लिए कैंपेन करते हैं, जिसे सीधे सीधे समर्थन जुटाने के प्रयास के तौर पर देखा जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के लिए ऐसा ही किया गया था।
अमेरिका के अंदर कुछ लोगों ने माहौल बनाया जिसका कुछ हद तक फायदा राहुल गांधी को मिला। और राहुल गांधी अब एक बार फिर चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव है तो ऐसा ही माहौल बने ताकि वहां कांग्रेस को फायदा हो सके। हालांकि उनके रोजगार वाले बयान को भी भारत में होने वाले विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने चीन को लेकर भी बयान दिया लेकिन वो रोजगार पर था। हालांकि जब ये बयान राहुल गांधी ने दिया तो ये विदेशों से ज्यादा भारत में वायरल हो रहे हैं और देखे जा रहे हैं, जिसका कितना असर लोगों पर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी और कितना राहुल गांधी को फायदा होता है ये भी देखने वाली बात होगी जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे घोषित हो जाएंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी अपनी राय जरूर रखिएगा, खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।